पंचकुला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सोनीपत के किसान। खराब हुई फसलों के बारे में मुख्यमंत्री को दी जानकारी। सीएम ने दिया जल्द गिरदावरी का आश्वासन। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर वार। कहा उपचुनाव को लेकर गलतफहमी में है कांग्रेस। बीजेपी जनता को मालिक समझकर करती है काम। पलवल में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मासूम की जान। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत। शिकायत के बाद भी नहीं हटाई गई थी तारें। हरियाणा में दिवाली के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लगाया बैन। और त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग टीम। दूध पनीर के डेयरियों पर मार रहे हैं छापे। सीएम फ्लाइंग टीम ने कलेक्ट किए सैंपल। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरू करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के सीएम का फरीदाबाद दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, संप्रदाय के एक बाबा शांतिनाथ जी महाराज के यहाँ पर दर्शन। संप्रदाय के एक विशेष यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम का फरीदाबाद दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बाबा शांतिनाथ जी की कुटी में जाएंगे योगी आदित्यनाथ। महाराज जी की कुटी में जाएंगे सीएम। संप्रदाय के एक विशेष कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता बीडी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बीडी कौशिक, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बाबा शांतिनाथ जी के महाराज की कुटी में जाएंगे सीएम योगी। काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। हाँ कंचन जी, ये जो है ना, ये जो नाथ संप्रदाय है वहां का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे ये फरीदाबाद के ना प्याला गांव के पास स्थित है और इसको यहाँ पे शांतिनाथ जी की समाधि है और काफी पुराना नाथ संप्रदाय की ये जगह है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लगभग 11 बजे पहुंचेंगे और यहाँ 1.5 घंटा रुक के फिर उसके बाद ही वापिस जो है यूपी के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे जो इस वक्त जो यहाँ के महंत हैं वो मंगलनाथ जी हैं और यहाँ लगभग पिछले 3 दिन से नाथ संप्रदाय का भंडारा चल रहा है और देश विदेश से यहाँ पे नाथ संप्रदाय आ रहा है और उसी के समापन पे उन साधुओं को विदाई देने के लिए ही योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरा हो रहा है और इसको काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और इसके अलावा क्या कोई और कार्यक्रम भी है योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर? नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल जारी हुआ है और जो मेरे को सूत्रों से पता चला है वो सिर्फ यहाँ पे पहले भी योगी आदित्यनाथ जी का आना जाना रहा है और वो कई बार यहाँ पे आ भी चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनको लगातार यहाँ पे आना जाना रहा है और उनका जो स्वर्गीय महंत शांतिनाथ जी हैं उनसे भी बहुत लगाव रहा है और जो मंगलनाथ जी हैं वो भी उनके गुरु भाई माने जाते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे यानी कि वो एक यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे या किसी राजनेता के तौर पे ना के नाथ संप्रदाय के बड़े संत होने के नाते यहाँ पे वो पहुंच रहे हैं। अब मेरी जानकारी में ऐसा और कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं है। वो यहाँ आएंगे कुटी पे और यहाँ से वापिस हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीडी कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, संप्रदाय के एक यहाँ नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें यूपी के सीएम का काफी महत्वपूर्ण दौरा है ये। बाबा शांतिनाथ जी महाराज की कुटी में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो एलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में मिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में यहाँ एचपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनाती की जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून, वो उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई। तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आएंगे। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल हैं। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बात कर लेते हैं पंचकुला की। पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम समेत कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पहली सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी, और फिर दूसरा सत्र दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 2 7 वर्ष का ये कार्यकाल, ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा हुआ। 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। तो फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलन कर वंदे मातरम और देशभक्त के गीतों से यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देशभक्ति गीत यहाँ पर गाए गए और इसी के साथ इस कार्यक्रम की इस संध्या में शुरुआत हुई। भारत सरकार को एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित किया, और तो वह हजारों लोगों को भारतीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ा।
भारत सरकार तो राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बताते चले हरियाणा श्रृंखला में पूर्व संध्या पर HSBP कन्वेंट सेक्टर 12 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वहीं बात पलवल की कर ले। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सरस्वती मां की यहां पूजा की गई। साथ ही आपको बता दें कि इस दिन सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरस्वती महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला और जगदीश नायर समेत कई लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के साथ की गई। पार्टिसिपेट किया है और हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको स्वस्थ रहना चाहिए। तो हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी अमृत महोत्सव श्रृंखला में रेवाड़ी के शिव चौक स्थित बाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव और डीसी यशवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सभी लोगों की मौजूदगी यहां पर दर्ज कराई गई। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ यहां पर तमाम दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव पर नन्हे बच्चे भी यहां पर शामिल हुए। ये रन फॉर यूनिटी एक देश में बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से शुरू हुई थी। तो इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नेशन में जाता है और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रन फॉर यूनिटी कराई जाती है। अपने हरियाणा डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना, जैसे गुड़गांव में प्लान किया था लेकिन किसी कारणवश वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए छोटे स्तर पर किया है। आगे आगे ये और बड़ा होगा और इस मैसेज को आगे तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले जाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इन सब के लिए रन फॉर यूनिटी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि देश में हम जो है यूथ को एक पॉजिटिव सोच की तरफ और देश में जो है ना इनके पॉजिटिव योगदान को जो है ना और हम जो है कि हाईली स्पीड से यूज़ कर सकें, इसकी का एक पार्ट है। इसको हम जो है ना आज़ादी का 75वां जो हमारा सप्ताह जो महोत्सव चलेगा उसी का एक पार्ट है ये। इसका पहले तो एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था लेकिन किसी कारणवश जो है ना वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और उसके बाद सभी जिला मुख्यालय पर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया। लगभग जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना 200 के करीब जैसे कोरोना काल का जो हमारा प्रोटोकॉल है उनको जो है फॉलो करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। इससे आप देखते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। तो कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाली पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। 2 नवंबर को पुरुष पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा के संबंध में जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे करीब कुरुक्षेत्र में 60 सेंटर्स हैं जिसमें 3 दिन के लिए ये सिपाही की भर्ती का एग्ज़ाम चलेगा और सुबह से सारे अफसर हमारे सारे मुलाजिम काफ़ी सख्ती से इसमें अच्छी चेकिंग करते हुए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ये परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे और अभी तक बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और आशा है कि आगे भी 2-3 दिन तक ये अच्छे से एग्ज़ाम हम संपन्न करवाएंगे। तो
तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी ना पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कि कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के यहां पर प्रबंधों को देखा है। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री ने बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 1 सप्ताह में यहां पर सभी कामों को करने के निर्देश भी जारी किए। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बढ़ाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 दिनों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है। और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर यहां बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत ने कहा था कि किसानों को एमएसपी नहीं मिली तो वो त्याग पत्र दे देंगे। अब जब किसानों को एमएसपी नहीं मिली है तो उन्हें त्याग पत्र जल्द से जल्द दे देना चाहिए। तो झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसलें पिट रही हैं। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर भी यहां निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने कहा था कि किसानों को एमएसपी नहीं मिली तो वो त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन अभी भी किसानों को एमएसपी नहीं मिली है तो अभी तक त्याग पत्र क्यों नहीं दिया। तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साईं मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस रोजगार मेले की बहुत जरूरत थी। बेरोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सके। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार के सहयोग से ये रोजगार मेला लगाया गया। 200 बच्चों के हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ रोजगार मेले में सभी को आश्वासन दिया गया, जहां पर 100 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी गई और कहा गया कि आगे भी इस तरीके के आयोजन होते रहेंगे तो वो अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। रोजगार मेले का आयोजन हुआ जिसमें यहां पर 100 बच्चों को चुन लिया गया है। 100 बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, युवाओं के
इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनियाँ आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें MNCs भी हैं कई, और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है, जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल वो दे रहे हैं। तो लोहारू हलके के सिवानी कैनाल के पंप हाउसों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 से 60 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पंप सेट बदलने के बाद तो शाम और सिवानी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बहल गांव से गलाघाटू और मुंहखुर रोग के पशुओं के टीकाकरण की भी शुरुआत की गई। कृषि मंत्री कहा कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल के निर्देश भी दिए। साथ ही बैल के बाजार के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। तो लोहारू हल्के की सिवानी कैनाल के पंप हाउसों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 से 60 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि पंप सेट बदलने के बाद तो शाम और सिवान क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैल के बाजार के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए हैं। तो दीपावली के त्योहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को पुन्हाना में चल रही दूध पनीर की डेयरियों में सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर दूध, क्रीम और पनीर के सैंपल इकट्ठा किए, जिससे शहर में चल रही दर्जनों डेयरियों में हड़कंप मच गया और डेयरी संचालक अपनी अपनी डेयरियों को बंद करके यहां से भाग निकले। वहीं जिला फूड सेफ्टी अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि विभाग को बार शिकायत मिल रही थी कि पुन्हाना में स्थित डेयरियों पर पाउडर का प्रयोग कर पनीर और दूध बनाया जाता है, जिसे लेकर इस छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया। और इससे पहले भी एक नसीम डेयरी है अपने पुन्हाना रेड की है। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी डेयरियाँ हैं आसपास, सबकी बहुत ज़्यादा शिकायत जारी है सीएम फ्लाइंग के पास। तो ये हमने यहाँ से 3 सैंपल लिए हैं, एक पनीर का है, एक क्रीम का है और एक दूध का है। और इससे पहले भी एक नसीम डेयरी है अपने पुन्हाना में ही, वहीं गए थे, वहाँ पे भी 3 सैंपल लिए हमने रेड किए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी तो देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस त्योहार पर सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाने वाले मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दीपों की कम बिक्री से परेशान हैं। तो शाम में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन और त्योहार पर दीपक बनाने का काम कारीगर बड़े जोरों शोरों से करते हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी और सुविधाओं के अभाव में इनका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, काफी परेशान है। यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और अन्य सामान भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता, जबकि अन्य कई राज्यों में चाक और अन्य सामान मुफ्त में कारीगरों को दिए जाते हैं। दीपावली आने वाली है, 2-3 दिन रह रहे हैं। लोग ज़्यादातर जो है ना चाइनीज सामान ले रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। और लोग जो है ना सब जगह चाइनीज लड़ी वगैरह दीपक की तरह भाग रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए।
तो सोनीपत के मुरथल थान से महज 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कार में सवार 2 बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और 14,500 रुपए का डीजल डलवाकर रफूचक्कर हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सोनीपत के मुरथल थान से महज 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कार में सवार 2 बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और 14,500 रुपए का डीजल डलवाकर वहां से रफूचक्कर हो गए। जी हां, बदमाशों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले में पुलिस को शिकायत भी दे दी गई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई है। बंदा होगा, बंदा नहीं। इसके तो कर दो, हम अपनी गाड़ी की फोटो तो उतार लेंगे। आ जाएगी सुनो। बंदा होगा, बंदा नहीं। चलिए, इसी के साथ हर खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हर खबर के साथ।